बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम पूरा सच के साथ मैं हूं आपकी मेजबान फजाइल आसिम। नाज़रीन, आज इस टॉपिक पे हम बात करने जा रहे हैं, वो बहुत ही अहम टॉपिक है जो कि आवाम को नजर भी आता है और सबके सामने बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट होता है। जैसे कि हम बात करने जा रहे हैं भिखारियों की। अगर आप भिखारियों की बात करें तो आप ट्रैफिक सिग्नल्स देख लें, आप डिफरेंट बाजार देख लें, आप मसाजिद देख लें, हर जगह आपको भिखारी नजर आएंगे। इनकी पूरी पूरी फैमिलीज इसी काम में ही होती हैं और डिफरेंट जगहों पे स्कैटर की भी होती हैं। माँ कहीं भीख मांग रही होगी, बच्चे कहीं मांग रहे होंगे, अगर छोटे बच्चे हैं तो वो जी कुछ 4 बैलून्स पकड़ के फिर रहे होंगे। आधी रात को भी अगर आप सड़क पे देखें तो वो आपको यही काम करते हुए नजर आ रहे होते हैं। सुनने में और देखने में ये भी आता है कि इनके पीछे एक बहुत बड़ा माफिया है जो इनको इस काम पे मजबूर करता है, औरतों को, बच्चों को इसी काम पे लगाता है। और ये माफिया कोई छोटा माफिया नहीं होता, इनके पास अरबों रुपया जमा हुआ होता है, इनके पास प्रॉपर घर होते हैं। अब भीख मांगने वालों की भी कैटेगरीज हैं, कुछ ऐसे लोग भी हैं, ऐसे अफराद भी हैं जो आदत से मजबूर हैं। वो अच्छी गाड़ियों में आके अपनी गाड़ियां पार्क करेंगे और फिर कपड़े भेस अपना बदल के इसी काम में लग जाते हैं। और अगर आप बात करें रमजानुल मुबारक की, तो रमजानुल मुबारक में ये काम आपको ज्यादा बढ़ता हुआ नजर आता है और इसका रुझान कुछ ज्यादा लोगों की तरफ आपको नजर आएगा। जिस तरीके से आप देखेंगे मसाजिद के बाहर बहुत ज्यादा तादाद भिखारियों की होगी। फिर ईद के करीब आपको पता है फितराने का क्योंकि वक्त आने वाला होता है तो फितराने के लिए भी खड़े हो जाते हैं। इस सब पे हमने सोचा क्यों ना आज हम प्रोग्राम करें। तो मेरे साथ स्टूडियोज में मेरे रिपोर्टर अजमत जंजुआ मौजूद है, लेकिन सबसे पहले हम देख लेते हैं अपना ये पैकेज। पाकिस्तान में भीख मांगने का मसला एक संगीन समाजी और मुआशी चैलेंज की सूरत इख्तियार कर चुका है। मुल्क के बड़े शहरों में ट्रैफिक सिग्नल्स, बाजारों, मसाजिद और अवामी मकामात पर भिखारियों की बड़ी तादाद नजर आती है। माहिरीन का मुताबिक ये मसला सिर्फ गुर्बत तक महदूद नहीं रहा, बल्कि इसके पीछे एक मुनज़्ज़म नेटवर्क भी काम करता है, जिसे अमूमन भिखारी माफिया कहा जाता है। इस मसले के बाइस न सिर्फ मुआशरती मसाइल बढ़ रहे हैं, बल्कि पाकिस्तान की आलमी साख पर भी असर पड़ रहा है। मुख्तलिफ गैर सरकारी रिपोर्ट्स के मुताबिक अंदाजन मुल्क में तकरीबन 20 से 25 लाख अफराद किसी न किसी सूरत में भीख मांगने के अमल में वाबस्ता हैं। बाज रिपोर्ट्स में 3 करोड़ तक भी ये तादाद लिखी गई है, जिनमें बड़ी तादाद खवातीन और बच्चों की भी शामिल है। माहिरीन का कहना है कि भीख मांगने के रुझान के पीछे कई अवामल कार फरमा हैं, जिनमें गुर्बत, बेरोजगारी, महंगाई, तालीम की कमी, दई इलाकों से शहरों की तरफ हिजरत। जब लोगों को रोजगार के मौके नहीं मिलते तो बाज अफराद मजबूरी के तहत भीख मांगने लगते हैं। तहम एक बड़ी तादाद पेशावर भिखारियों की भी है जो इसको बाकायदा पेशे के तौर पर इख्तियार कर चुके हैं। इस मसले का एक खतरनाक पहलू भिखारी माफिया हैं। बाज गिरोह बच्चों, खवातीन और माजूर अफराद को इस्तेमाल करके भीख मंगवाते हैं और रोजाना की कमाई का बड़ा हिस्सा खुद रख लेते हैं। कई रिपोर्ट्स में यह भी बताया गया है कि बाज औकात कम उम्र बच्चों को अगवा करके या गरीब खानदानों से खरीद कर लगाया जाता है। ये बच्चे सारा दिन सड़कों और बाजारों में भीख मांगते हैं, जबकि शाम को उनकी कमाई माफिया के हवाले कर दी जाती है। जी नाज़रीन, पैकेज आपने मुलाहिजा किया। अब अजमत जंजुआ से जानते हैं कि अजमत बताइएगा क्या वजह है पाकिस्तान में ये भिखारियों का रुझान इतना ज्यादा बढ़ता क्यों जा रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया फजाइल। पाकिस्तान का ये जो भीख मांगने का मसला है कि ये एक संगीन समाजी और मुआशी सूरत हाल इख्तियार कर चुका है। ये इस कदर ज्यादा हो चुका है कि इस वक्त जो अदाद शुमार बताते हैं उसमें पाकिस्तान के अंदर 3 करोड़ प्लस जो है वो तादाद भिखारियों की हो चुकी जिसके अंदर अगर देखा जाए हम जो डिजर्विंग पर्सन जो इसके अंदर है ना, जो डिजर्व करते हैं उनको भीख दी जाए, वो तकरीबन 6% है। लेकिन अब जो इससे ऊपर 94% भिखारी हैं, वो कौन से भिखारी हैं, वो कौन से गदागर हैं जो कि इस सोसाइटी के अंदर, पाकिस्तान के अंदर जो है वो दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। आप देखें मसाजिद के बाहर जो है वो भिखारियों का रश लगा होता है। इसके अलावा दरबारों के बाहर देख लें, आप किसी भी जगह जाते हैं, दुकानों के बाहर देख लें, मार्केट्स के बाहर देख लें, अब जहां पे भी जाएंगे आप पाकिस्तान के अंदर, शहरों के अंदर कोई ऐसी जगह आपको नहीं मिलेगी जहां पे एक ना एक 2 बंदे, फैमिलीज जो है आपको भिखारी नजर नहीं आएंगे। आपको हमेशा ही नजर आएंगे वहां पे। अब जहां पे भी जाएंगे, चाहे पोश एरिया हो, चाहे लोकल एरिया हो, डोमेस्टिक हो, अब जहां पे भी जाएंगे आपको भिखारी नजर आएंगे। अब ये तादाद जो बढ़ती जा रही है, दिन ब दिन इसमें इजाफा होता जा रहा है, ये एक बड़ा जो है वो खतरनाक किस्म का इजाफा है और संगीन हमारे इस पाकिस्तान का एक समाजी, माशरती और संगीन ये मसला बनता जा रहा है। लेकिन इसके लिए जो कंट्रोल है, इसको किस तरह से खत्म किया जाए, इसको जो है वो कम किस तरह किया जा सके। खत्म तो अगर हम चाहें ना कि इसको टोटली खत्म किया जा सके तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो इसको खत्म करने के लिए जो है वो, लेकिन इसको कम किया जा सकता है। उसको कम करने के मराहिल जो हैं वो क्या होने चाहिए, बहुत सारी ऐसे सवाल हैं जो जन्म लेते हैं कि इनको किस तरह से कम किया जाता है। आप देखें अभी रमजानुल मुबारक का महीना चल रहा है, इस बाबरकत महीने के अंदर जो है वो भिखारी जहां पे अगर 3 करोड़ की तादाद सामने आई है तो उसमें ये डबल ट्रिपल हो जाती है तादाद।
उसमें होता यह है कि अगर एक खानदान है तो उसके अगर एक बाप मांग रहा है या उसकी जो बच्चों की माँ है वो मांग रही है, तो वो फैमिलियां रमजान के अंदर पूरी पूरी फैमिलियां मांग रही होती हैं। बहुत सारे ऐसे खानदान है जो पूरी फैमिलियां बन के जो है वो मांग रहे होते हैं। अब ये मसला दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। अब इस मसले के पीछे सबसे बड़ा जो ग्रोह है ना, जो सबसे बड़ा ग्रुप है, वो है माफिया। माफिया को जब तक माफिया खत्म नहीं होगा तब तक ये ग्रोह, ये अवामल, ये जो लोग भिखारी हैं, भिखारी के रूप में जो माफिया है, ये तब तक खत्म नहीं हो सकता। तो सबसे पहले जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान है, खासकर के पंजाब गवर्नमेंट की मैं अगर हम बात करूं, तो ये माफिया है ना हमारा, जो इनका भिखारियों के माफिया ग्रोह है, इसको पकड़ना चाहिए। ये बढ़ता जा रहा है। अब इन्होंने क्या किया होता है, इन्होंने ठेके लिए होते हैं, बहुत सारे लाहौर ठेके होते हैं इनके पास, ठेके लिए होते हैं इन्होंने। मैं इस चीज का विटनेस हूं। मेरे एक दोस्त थे, अब मैंने खुद वहां पे जाकर देखा, जब मैं उनके घर में गया, अंदरून शहर के रहने वाले थे वो, उनकी वालदा के मैं खत्म पे गया, तो जब मैं नीचे उतरा उनके घर से, ऊपर वाले फ्लोर पे वो रहते थे सारे, वो नीचे, जब मैं नीचे आया तो नीचे एक फ्लोर था, उस फ्लोर के अंदर बहुत सारे भिखारी, चर्ची, बंगी, लुच्चे लफंगे सारे बैठे हुए थे। तो मैंने उससे तो नहीं पूछा, लेकिन वहां पे दोस्तों से मैंने पूछा कि यार ये कौन बंदे, तो उन्होंने मुझे बताया कि अब देखें वहां पे जो लोग बैठे हुए थे, वो जो ना तो कोई डॉक्टर थे ना इंजीनियर थे, वो सारे वही तबका था जो मांगने वाला है, जो दाता दरबार वाली साइड पे मांग ले, या अंदरून की तरफ जो दरबार है, मस्जिदें हैं, वहां पे मांगना उनका काम था। अब जब मुझे वो बात सामने आई, जब इंकिशाफ हुआ, तो पता चला कि ये जो बंदा है, ये इसका सारा ग्रुप है जो कि वहां पे बाहर जाते हैं। अब होता यह है कि जो लोग उन्होंने हायर किए होते हैं, हायर मतलब उन्होंने जो साथ रखे होते हैं लोग, उनको क्या करते हैं, वो उनके साथ एक पैकेज तैयार होता है कि आपने अगर 5,000 लेके आने हैं, इतने परसेंटेज आपकी होगी और इतने परसेंट जो है वो हमारे होंगे। उसके अंदर वो सर्विसेज क्या दे रहा होता है, वो जो माफिया होता है वो सर्विसेज ये दे रहा होता है कि उनको पिक एंड ड्रॉप देनी, उनको खाना पहुंचाना, उनको सेफ्टी देनी। क्योंकि अगर वो वहां पे उनके साथ कोई मसला बनता है, अगर कोई इशू बनता है उनके साथ, तो वहां पे उनको जो है वो प्रोटेक्शन देनी, ये उसका बंदे का काम होता है। उसने आके उनको जो है वो वहां पे प्रोटेक्शन देनी होती है। अब इसके अंदर जो तादाद बढ़ती है, मैं ये जानना चाहूंगी कि आप क्या समझते हैं कि ये जो हमारा भिखारियों का जो सिस्टम एक बहुत ज्यादा आप देख रहे हैं ट्रेंड सा बनता जा रहा है, और बहुत ज्यादा मतलब तादाद देखें आप बढ़ती चली जा रही है, क्या देखते हैं आप, ये इसके पीछे गुर्बत है या ये मुनज़्ज़म किस्म का ये जो माफिया है ये इसके पीछे है? देखिए, इसके पीछे बहुत सारी वजूहात हैं। सबसे पहली बात तो ये है, गुर्बत इसके पीछे एक मेन फैक्टर है, गुर्बत तो है ही है। दूसरे नंबर पे ये होता है कि जो हमारे जो देहात हैं, जो हमारे गांव हैं, दही इलाकों से जो लोग शहरों की तरफ मूव करते हैं, जो पढ़े लिखे नहीं होते, जिनके पास कोई हुनर नहीं होता, वो यहाँ जब लाहौर के अंदर या मुख्तलिफ शहरों का रुख करते हैं, वहां पे जाके उनको जब रोजगार जो है वो बाइज्जत रोजगार नहीं मिलता, तो वो ये कौन सा तरीका इख्तियार करते हैं, वो जाहिर बात, उन्होंने पेट तो पालना है बच्चों का, उन्होंने बच्चों को रोटी तो खिलानी है, चाहे एक टाइम की नहीं, 2 टाइम की नहीं, तो एक टाइम की तो खाना खिलाना है। तो उसके लिए उन्होंने ये रास्ता इख्तियार कर लिया है। इस वजह से जो है वो दिन ब दिन ये अवामल, ये अनासर जो है वो बढ़ते जा रहे हैं। अब दूसरी बात रह जाती है कि तालीम की कमी। तालीम अगर नहीं होती उनके पास, तो जो भी बंदा अगर गांव से माइग्रेशन करके शहर में आता है, तो यहां पर आके वो उसने अगर तो उसके पास तालीम है, तो उसको कहीं किसी जगह पे इस बाइज्जत रोजगार मिल सकता है, ऑफिस बॉय की मिल सकती है, किसी जगह पे वो कोई भी जो है वो रनर बन सकता है, किसी जगह कोई ना कोई जॉब उसको मिल सकती है। लेकिन मैं आपकी बात को बड़ा करूंगी, प्रॉब्लम ये भी है ना कि हमारे मुल्क में लोग बहुत कामचोर हैं, काम करना नहीं चाहते। आप देखें, बहुत सी ऐसी फैमिलीज के बारे में भी बताऊंगी, ये जो जिस तरह भिखारी बने होते हैं, बच्चे मांग रहे होते हैं, उनको एक रटी रटाई एक ट्रांसक्रिप्ट सी दी होती है, बस वो ही एक रटूत तोते की तरह बोल रहे होते हैं। और जब आप उनसे पूछे ना ये तुम्हें किसने सिखाया है, तो कह गया अम्मी ने सिखाया है, ठीक हो गया। उसके बाद आपने एक और भी ट्रेंड देखा होगा, वो फैमिली बैठी होती है, माँ बाप होंगे, 2 बच्चे होंगे, वो मसवाक रख के बैठे हुए होते हैं, वो डिफरेंट चौकों पे आपने देखा होगा, रात के वक्त लेट गए बैठे होते हैं। जी क्या कंसेप्ट है। फिर अक्सर आप, क्योंकि हमारा आप देखिए लाहौर पूरा उन लोगों ने जो है सिग्नल फ्री कॉरिडोर्स बना दिए हैं, तो जहां से आप यू टर्न ले रहे होते हैं, बिल्कुल एट दैट पॉइंट जहां से आप यू टर्न ले रहे होते हैं, बिल्कुल उस पॉइंट पे माँ खड़ी होती है, साथ अपने 2 बच्चे लेके खड़ी होती है, साथ हाथ जोड़ के मांग रहे होते हैं। जवान लड़कियां भी इसी काम के अंदर हैं। आप लिबर्टी में चले जाए, आप डिफरेंट बाजारों में चले जाए, मांग रही होंगी, उनको आप कहेंगे आप काम कर लो, नहीं काम नहीं करना। अब ऐसी सूरत में गवर्नमेंट भी क्या करे? बस यही मसला है ना। अब देखें, ये आपने बात की कि जिस तरह से ये जो है मिसवाक रख के खड़े होते हैं। अब सिग्नल की हमने बात की है, लाहौर के अंदर बहुत सारे सिग्नल सिग्नल फ्री हो चुके हैं। ये उनको लॉस है, ये उनका लॉस है भिखारियों का। अब पिछले दिनों एक रिपोर्ट सामने आई थी, उसमें एक खबर ये थी कि जो ख्वाजा सराह है, ख्वाजा सराह हमारा तबका जो है, ये भी भीख मांगने की तरफ अब
ज्यादा जो है वो इसके ऊपर इंसार है इनका, भीख मांगना इनका रोजमर्रा का काम हो चुका बिल्कुल ऐसे ही है। है। अब एक लाहौर के अंदर एक इशारा है जो कि सिग्नल एक ऐसा था जहां पे बहुत ज्यादा रश होता था, मतलब एक मेन जो है सिग्नल कहा जाए लाहौर का, आई थिंक चौकट खानम वाली साइड पे था वो। अच्छा ठीक है। अब वहां पे वो जो सिग्नल है वो खराब हो गया, जिसकी वजह से वहां पे उनका जारी बात है, जब वो सिस्टम ना खराब चल हुआ सका। तो वो सिस्टम उनका खराब हो गया, वो वहां पे गाड़ियां जो मोटरसाइकिल जो भी रुकती नहीं थी, वो हर कोई बंदा जा रहा है। तो उन्होंने सोचा कि ये जो सिग्नल खराब हुआ है इसको हम खुद ठीक करवा लेते हैं। तो तमाम जो है वो भिखारी जो थे वहां पे उन्होंने मिलके पैसे जमा करके उन्होंने वो सिग्नल ठीक करवाया, जिसके बाद दोबारा जो है वो अपनी मदद आपके तहत उन्होंने कराया, उनका कारोबार जारी बात उनका बिजनेस है ना। अब वो बिजनेस खराब हुआ तो उसके बाद वो उन्होंने दोबारा बिजनेस को बहाल करने के लिए वो बहाल और आपको पता है ये ख्वाजा सराबी इन्होंने जो चौक मले हुए होते हैं, जो इनके चौक इन्होंने डिसाइडेड होते हैं, उसमें कोई आम भिखारी को भी नहीं आने देते, लड़ पड़ते हैं। ये मंजर अपनी आंखों से भी देखा। ये सिर्फ ख्वाजा सरा नहीं, कोई भी अगर चौक अगर किसी का उन्होंने मुख्तस किया है ना, अगर उन्होंने वो सिग्नल हो गया है, वो चौक हो गया है, वो मस्जिद हो गया है, कोई भी जगह है, वहां पे अगर कोई बाहर का बंदा कोई भी आता है जो डिजर्विंग पर्सन है, अगर वो वहां पे खड़ा होता है तो उससे पूछ होती है कि हाँ भाई आप कहां से आए हो, किस नेटवर्क का हिस्सा हो, आप यहाँ पे क्यों आए हो। तो ये एक पूरा सर्कल है, एक पूरा एक चेन है ये, जो जिस तरह से काम कर रहे होते हैं। और फिर जो बंदे मांग रहे होते हैं वहां पे, जो वहां पे भिखारी खड़े होते हैं, जो जिनका ये पेशावर काम है, तो वहां पे उनको भी वाच किया जा रहा होता है। उनका जो मेन लीडर होता है, जो उनका ग्रो होता है, जिन्होंने उनको हैंडल किया होता है, वो सारे उनको वाच कर रहे होते हैं कि ये कर क्या रहे हैं, कि कितना पैसा कमा रहे हैं। अब लाहौर के अंदर ऐसे सिग्नल्स भी हैं जिनके मंथली जो है वो महीने का करोड़ों रुपया जनरेट होता है। अब ये जो पैसा सारा है, ये पैसा कहां पे जाता है? इसमें जो तादाद सामने आई है वो तकरीबन 12 अरब के करीब सालाना जो रेवेन्यू इकट्ठा हो रहा है, वो सारा रेवेन्यू कहां जा रहा है? वो गवर्नमेंट को तो नहीं जा रहा, वो सारा माफिया को जा रहा है। वो इन माफिया इनके बकायदा अजमत बड़े बड़े घर है, बड़े-बड़े घर होते हैं, पूरा सिस्टम है इनका बड़ा। ये जब घर से निकलते हैं तो इनका कॉस्ट्यूम और होता है, जब वो मार्केट में आते हैं तो वहां पे कॉस्ट्यूम चेंज करते हैं सारा अपना, वो उन्होंने अपना वो रंग रंगीले जो होते हैं गेटअप करना होता है पूरा। अब पिछले दिनों मैं एक वो वीडियो देख रहा था, उसके अंदर सोशल मीडिया उन्होंने सर्वे किया है, उन्होंने देखा है कि वो भिखारी बन के एंकर साहब जो थे, उनके साथ एक लड़की थी, उन्होंने देखा, आपने भी देखी होगी वीडियो। बिल्कुल बिल्कुल। अब उसमें जब उन्होंने रोड पे निकले हैं तो वो 1 घंटे के अंदर फजाइल 8 से 10 हजार रुपया उस बंदे ने जो अर्न किया है, मतलब जो मांगा है उसने, वो 8 से 10 हजार रुपया। आप सोचें, ये तो मतलब चीजें जो सामने आई हैं, जो मतलब कि उन्होंने एक सोशल सर्वे किया है, उसमें सामने आई है। अब देखिए कितने लोग हैं, कितने भिखारी इस तरह के हैं। हम अक्सर रोड पे जा रहे होते हैं तो हमें कोई बुजुर्ग नजर आता है, कोई हमें बूढ़ी औरत नजर आती है, कोई हमें बच्चे नजर आते हैं, तो हम वो उनके साथ हमदर्दी की खातिर 100, 50, 10, 20 जो भी हस्ब तौफीक हम उनको दे देते हैं। बाज़ औक़ात मैंने अज़मत ये भी सुना है कि ये बाज़ औक़ात बच्चों को, ख़वातीन को ऐसी डिसेबिलिटी दे देते हैं कि जिसकी वजह से फिर उनको इस तरह की फॉर्म में ले आते हैं कि वो भीख मांगे, उनको मजबूर किया जाता है। बिल्कुल है। और कुछ मैं ये समझने से कासिर हूँ, वो ख़वातीन, वो लोग जो अच्छे भले पीछे से स्टेबल है, अच्छी गाड़ियों में, वो भी प्रॉपर आके मांगते हैं, बाकायदा अपना गेटअप चेंज करते हैं, गाड़ियां अच्छी जगहों पे पार्क करते हैं। हमें मालूम है, मैंने खुद ये वाकया अपनी आंखों से एक खातून का देखा था, अच्छी भली उसने अपनी होंडा पार्क की और उसके बाद वो मांग रही थी। बिल्कुल इस तरह है। मैंने आपको जो बताया था, जो मेरा जानने वाला, क्योंकि मैं इस चीज गवाह हूं, उस बंदे के पास मोटरसाइकिल था, अब उसके बाद जो है वो लैंड क्रूजर है। अब वो कहां से गाड़ी आई है, उसका बिजनेस कहां से है, वो उसका यही काम है, क्योंकि वो लाहौर का, क्योंकि रहने वाला पुराना बंदा है और वो सारी चीज जानता है, वो सारा ये क्राइम को हर चीज समझता है वो। अब ये माफिया है, इस माफिया के खिलाफ क्रैकडाउन होना बहुत जरूरी है। जब तक ये माफिया खत्म नहीं होगा तब तक ये गदागरी, ये भिखारी जो रोड के ऊपर जिनकी तादाद बढ़ती जा रही है, ये खत्म नहीं हो सकता। अगर आप माजी में चले जाएं तो आपको शायद याद पड़ता हो कि एक दफा गवर्नमेंट ने क्रैकडाउन स्टार्ट भी किया था इनके ऊपर। क्रैकडाउन बिल्कुल स्टार्ट किया था गवर्नमेंट ने पुलिस के जिम्मे लगाया ये काम कि पुलिस जो है वो उन गदागरों को, उन भिखारियों को पकड़ा जाए। और वो जो बच्चे मांग रहे होते थे उनको चाइल्ड प्रोटेक्शन की गाड़ियां लेके जाती थी। और दूसरे नंबर पे सोशल वेलफेयर के इदारे हमारे जो हैं वो मुतहरिक थे इस काम के लिए। लेकिन मसला ये आ जाता है कि ये भिखारी जब पकड़ा जाता है तो उसके बाद इनके पीछे तो और होता कोई नहीं है। अब वही बंदा आना है, जो बंदा जिसकी वो टीम है, अगर वो आया है तो पाकिस्तान के अंदर तो ये सिस्टम चलता आ रहा है कि ले दे के काम जो है वो कर लिए जाते हैं। तो करप्शन
हाँ, नो डाउट कि करप्शन खत्म हुई है पुलिस के अंदर से, लेकिन वो इस तरह से खत्म नहीं हुई। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अभी भी वो काम कर रहे होते हैं, उन्होंने पैसे ले दे के छोड़ देते हैं, क्योंकि जहरी बात है वो जो भी उन्होंने पकड़ के लेके आए हैं उसके पीछे तो किसी ने और ने आना नहीं है, उन्होंने सारा वो केस लेके देखना, वो सारी चीजें, क्योंकि उसको खत्म करने के लिए वो ले दे के बंदे को छोड़ देते हैं। अब दूसरी बात रह जाती है कि इनका हल क्या निकाला जाए। ये जो भिखारी, ये चाइल्ड प्रोटेक्शन, अब छोटे बच्चे होते हैं, इसके अंदर बहुत सारे ऐसे बच्चे भी हैं जिनको अगवा किया होता है। छोटे बच्चों को अगवा करके आगे सेल परचेज किया जाता है, फिर उनको जो है वो ट्रेनिंग तैयार किया जाता है, बाकायदा ट्रेनिंग दी जाती है, उनका माइंड वॉश किया जाता है, उनको जो है वो हिप्नोटाइज किया जाता है, उनको वो जाहिर बात है जब उनको हिप्नोटाइज कर लिया जाता है उसके बाद बच्चे को नहीं पता होता कि मैंने क्या करना है, फिर उससे ये काम करवाया जाता है भिखारियों वाला। अब आपने बात की कि उसके पाकिस्तान के अंदर बहुत सारे बच्चों को जो है वो माजूर कर दिया जाता है, हाथ से माजूर कर दिया जाता है, पांव से कर दिया जाता है, उनके बहुत सारे ऐसी जो है वो जिस्म के पार्ट्स होते हैं जिनको वो डिसेबल करके, ताकि लोग सिंपैथी दे, बस लोग जो है वो उसको देख के उसको पैसे दें। लेकिन देखें अजमत, फिर अवाम भी क्या करे, अवाम के पास क्या मुतबादिल तरीका है कि जब ये मांग रहे हैं अवाम पैसे ना दे तो फिर अवाम क्या, अवाम के पास कोई भी इस पे कोई ऐसा मेजरमेंट करने वाला कोई पैमाना नहीं है जिससे देखा जा सके कि ये बंदा डिजर्विंग है या ये बंदा जो है वो फेक है। अब वहां पे आके अवाम सिर्फ आप उस बंदे का गेटअप देख के, अब लोग इतने जो है ना वो अक्लमंद हो चुके हैं, जो दूसरे भिखारी हैं उन्होंने अपना गेटअप ही किस तरह का बनाया होता है कि लोग जो है वो ऑटोमेटिकली कहते हैं कि यार ये बंदा लग रहा है बेचारा मजबूर है। अब एक बुजुर्ग है, उसने दाढ़ी रख ली है, अब दाढ़ी वाला बाबा बुजुर्ग अगर सामने अगर आ जाए तो बंदा वैसे भी कहता है शर्म हया की वजह से बंदा उसको 10, 20, 50 दे देता है। अब ये गेटअप जो है ना ये एक दूसरा फेक गेटअप होते हैं, वो डिजर्विंग पर्सन नहीं होते। अब उसमें आके जो बेचारे डिजर्विंग पर्सन होते हैं जिनका हक होता है, जो बाकायदा जो है वो जिनके लिए जिनको देना जो है वो सवाब का काम है, वो बच्चे जो हैं, वो बंदे जो हैं, वो खवातीन, वो फैमिलीज, उनका हक भी मारा जाता है। ऐसे ही है। उस फैदपोश तबका जिन्होंने जो है वो एक वक्त का खाने के लिए जो है पैसे 4 पैसे ले घर जाने होते हैं, जिनके पास कोई काम नहीं होता, वो काम कर सकते हैं। कुछ ऐसे लोग भी होते हैं, ऐसे अफराद भी होते हैं जो कि बीमारियों के अंदर जो है वो इतने धसे हुए होते हैं, तो वो काम नहीं कर सकते, तो उनका फिर सिर्फ रोजगार यही होता है कि उनको कोई इधर से मदद आ गई, उधर से मदद आ गई। अब उनका हक भी मारा जाता है। जब वो रोड के ऊपर या सिग्नल के ऊपर या किसी मार्केट में जाते हैं अपने लोगों से जो है वो अपील करने के लिए, चंदा मांगने के लिए, ये भीख मांगने के लिए, मैं उनको भीख नहीं कहूंगा, वो चंदा कहूंगा उनको, मैं जो डिजर्विंग पर्सन है चंदा मांगने के लिए जाते हैं, उनका हक वहां पे जो ये माफिया ग्रुप खड़ा होता है वो उनको वहां से रफू चक्कर करता है। उनका ये काम होता है कि ये बंदा नेक्स्ट हमें यहाँ पे नजर ना आए। हाँ, अब उसके बाद उस बंदे ने अगर उस गैंग में शामिल होना है, उसने अगर वो भिखारी मतलब प्रॉपर जो है वो भिखारियों वाला काम करना है, तो उसने उस गिरोह का, उस तंजीम का, उस नेटवर्क का हिस्सा बनना है। अदरवाइज अगर वो नेटवर्क का हिस्सा नहीं बनता तो वो अपना जो जायज जो उसने वहां से जो सदका खैरात इकट्ठा करना है वो इस तरह से इकट्ठा नहीं कर सकता। मिल नहीं सकता। अगर उसने 1000, 2000 लेके जाना है तो उससे 2-4 हजार रुपया उस माफिया को देना है। लेकिन इन ग्रोहों के अंदर फिर आप देखें ना, आप जिस तरह ईद त्योहार भी करीब है और जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि फिर बाजारों में रश भी है, मसाजिद से भी लोग नमाज पढ़ के निकल रहे हैं, फिर इनमें चोरी चकारियों का भी बहुत ज्यादा एलिमेंट है, बहुत बड़ा जेब कुतरे भी इनके अंदर ही हैं, और वो आपको राह चलते चलते टकरते हैं, आपको पता भी नहीं चलता कि किस वक्त आपकी जेब जो है उन्होंने कुतर ली है। अब आप मुझे बताएं कितना खतरनाक काम है। बहुत खतरनाक है। तो हुकूमत अब क्या कुछ आपकी नजर में या आपकी नॉलेज में या आपकी इंफॉर्मेशन आपको कोई इस तरह की है कि हुकूमत कोई एक्शन लेने लगी है? क्योंकि ऐसे मौकों पे तो हुकूमत को एक्टिव होना चाहिए, इन लोगों के खिलाफ क्रैकडाउन करना चाहिए। देखिए, जिस तरह से ये तादाद बढ़ती जा रही है, अगर ये ऐसे ही दिन ब दिन तादाद बढ़ती गई तो ये एक हमारे लिए जो है वो लम्हा फिक्रिया वाली बात है। तो हमें इन चीजों के ऊपर सोचना चाहिए। गवर्नमेंट की अगर हम बात करें तो गवर्नमेंट इसके ऊपर अभी तक कोई खास प्लान नहीं बना कि इनको जो है वो किस तरह से पकड़ा जाए। हाँ, जो एक पुलिस को टारगेट दिया गया है, जो चाइल्ड प्रोटेक्शन को टारगेट दिया गया है, या जो सोशल वेलफेयर इदारे हैं उनको टारगेट दिया गया है, वो तो अपना काम कर रहे हैं, लेकिन वो किस कदर काम कर रहे हैं वो आपको भी सामने है, मेरे भी सामने है, वो आवाम के भी सामने है। अब बात यह जाती है कि प्रॉपर कोई हिकमत अमली बनाना बहुत जरूरी है। अब जिस तरह से हमारे यहाँ जो छोटे बच्चे हैं उनको बाहुनर बनाना या उनकी तालीम के लिए जो है वो हमारे चाइल्ड प्रोटेक्शन के इदारे हैं, तो क्योंकि जब तक गवर्नमेंट नहीं चाहेगी तब तक कोई प्लान नहीं बनाएगी, इनके लिए कोई हुनरमंद स्कीम, कोई ऐसे प्रोजेक्ट लॉन्च किए जाएं, इनको पकड़ा जाए एक जगह पे, जिस तरह से ये शेल्टर हाउस बने हुए हैं वहां पे इनको रखा जाए, और इनको अपनी गवर्नमेंट जो है वो अपनी कफालत के अंदर इनको बाहुनर बनाए और इनको तालीम सिखाए। तालीम के बाद, बाहुनर बनाने के बाद इनको रोजगार मुहैया किया जाए,
ताकि ये तादाद कम हो। अगर इस तरह से लेकिन अजमत आप जो मर्जी ये बात कर ले, मैं इस बात को नहीं मानूंगी, क्योंकि ये इतने बुरी आदत इनको लग जाती है, लत आप समझ ले लग जाती है, ये इसके बगैर नहीं रह सकते। जिस तरह की मैं एक औरत और लोगों की आपको बात बता रही हूँ, अमीर अमीर घरों के, अब ये आदत ही है ना, क्या है, अपनी गाड़ियां अच्छी पार करके, अच्छे कपड़े चेंज करके आप भीख मांग रहे हैं। इससे बड़ी क्या अल्लाह की लानत होगी आपके ऊपर कि आप अच्छे, अल्लाह ने आपको सब कुछ अता भी किया है, उसके बावजूद ये एक आदत होती है, गंदी लत है ये, तो ये लोग नहीं काम करेंगे। हुकूमत इनके लिए जो है, हुकूमत इनके लिए जो मर्जी कर ले, ये बाज नहीं आ सकते। नहीं, जब गवर्नमेंट चाहे ना तो सब कुछ हो सकता है, लेकिन अगर प्रॉपर नियत के साथ जो है प्रॉपर डंडा चलाया जाए, गवर्नमेंट इन एक्शन आए और चौक खाली करा ले, ये गवर्नमेंट कर सकती है, कर सकती है गवर्नमेंट। लेकिन बात यह आ जाती है, जब आप देखें, अब पाकिस्तान खास करके मैं लाहौर की बात करूं, अगर हम जहां पंजाब की बात करें, जहां हम सीएम साहबा ने जो ट्रैफिक सिग्नल्स, उसके ट्रैफिक कानून के ऊपर पाबंदी करवाई, हेलमेट के ऊपर पाबंदी करवाई, बहुत सारे ऐसे मामले हैं, जो कब्जा माफिया ग्रुप था, बहुत सारे ऐसे लोग जो हैं, ऐसा कब्जा माफिया ग्रुप हो गए, बहुत सारे माफिया थे जिनको खत्म करवाया। अब ये भी एक माफिया है, इसको भी खत्म करवाना गवर्नमेंट के ही काम है। कोई ऐसा काम नहीं है मेरी नजर में कि जो स्टेट चाहे, अगर वो स्टेट सब कुछ करवा सकती है। आप फिर देखें ना, जिस तरह हमारे मुल्क का नाम किस तरह ये लोग खराब करते हैं। वो आपने पिछले दिनों में वो वाकया सुना होगा, सऊदी अरेबिया में जाके जिस तरीके से ये मांग रहे थे, सऊदिया के अंदर हो गया, खलीजी ममालिक के अंदर हो गया, यूएई के अंदर हो गया। हुकूमत को इनके लिए भी कोई इस तरह का एक्शन बना रही है, कोई लाएमल ला रही है? हुकूमत, हमारी गवर्नमेंट तो इसके ऊपर एक्शन बनाए या ना बनाए, लेकिन बाहर की हुकूमतों ने बना लिया। उन्होंने क्या बनाया है? सबसे पहले उन्होंने क्या किया है? क्या किया? सबसे पहले वहां पर जितने भी पाकिस्तानी इन कामों के अंदर थे उनको डिपोर्ट किया, उनके पासपोर्ट कैंसिल किए। इसके अलावा उन्होंने पाकिस्तानियों के वीजे बंद कर दिए, जो हमारे यहाँ जो डिजर्व करते थे, जिन्होंने लोगों ने जाना है वहां पे नौकरी की तलाश में या वैसे विजिट करने के लिए जाना है, चलो नौकरी के लिए चलो कंपनी वीजा प्रोवाइड करती है। अगर विजिट के ऊपर जाते हैं लोग, ये भिखारी विजिट जाते हैं वहां पे, विजिट पे जाके वहां पे एक तो देखें, इसमें आके इनका ये तो काम करते ही करते हैं वहां पे आके इमेज खराब किसका होता है? एक जो साख खराब होती है वो पाकिस्तान का, जो पाकिस्तान का फेस है, जो हम वहां पे नेगेटिव फेस वहां पे उसको दिखा रहे हैं। तो बात यह आ जाती है, तो हमारी आवाम ही वहां पे जाके अगर इस तरह के काम करेगी तो वहां पे हमारा इमेज तो खराब होगा, हमारी पब्लिक का इमेज खराब होगा, हमारे मुल्क का इमेज खराब होगा, जिसके लिए बाहर की गवर्नमेंट ने ये एक्शन लिया। उन्होंने वीजा ही बंद कर दिए। सऊदीया में आप देखें, वीजा मिलना, उम्रे का वीजा मिल सकता है, लेकिन उसके लिए भी प्रॉपर जो है वो चेक एंड बैलेंस देखते हैं कि ये बंदा वाकई उम्रे पे जा रहा है। और इसके अलावा दुबई ने, जिस तरह से यूएई ने वीजा बंद कर दिए। अब बात यह आ जाती है कि उन्होंने बंद क्यों किए हैं? अब पैसा किसको नहीं चाहिए? हर मुल्क को पैसे चाहिए होते हैं। आपने वीजा अप्लाई किया, आपने पे किया एम्बेसी को। अब एम्बेसी में अब करोड़ों की तादाद में जो है वो लोग अप्लाई करते हैं वीजा के लिए, तो उनके पैसे कहां जाते हैं? वो उस गवर्नमेंट को जाते हैं, उस कंट्री गवर्नमेंट को जाते हैं। कौन सा कंट्री ऐसा है जो नहीं चाहता कि हमें पैसा ना आए? तो उन्होंने सिर्फ इस वजह से बंद किए हैं कि वहां पे जाके, और उसमें देखा जाए, जो एक रिपोर्ट सामने आई है, 90% पाकिस्तानी हैं भिखारी जो बाहर जाके मांगते हैं, जिसमें यूएई है, खलीजी ममालिक, जितने भी ये जो जहां पे सराउंडिंग कंट्रीज हैं, जहां पे वहां पे जाके वो विजिट पे जाते हैं, जहां पे वर्क करने के लिए जाते हैं, वहां पे जाके ये मांगना शुरू कर देते हैं। तो ये उनकी भी सिस्टम खराब होता है, और पाकिस्तान का इमेज भी जो है वहां पे जाके आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उसको भी नेगेटिव दिखा रहे हैं। तो उन लोगों के खिलाफ उन्होंने बड़ा अच्छा एक्शन लिया, और होना भी इस तरह चाहिए। लेकिन उसके साथ साथ जो रगड़े गए हैं ना, जिनका नुकसान हुआ है, वो डिजर्विंग पर्सन, जो लोग जिन्होंने जाना था बाहर, जो विजिटर हैं, जो लीगल बंदे हैं, उनका बेचारों का भी जो है वो बथा जो है ना, बिठा दिया, लॉस हुआ है, बहुत बड़ा लॉस हुआ है ये। अब आके हमारी जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, इसको चाहिए कि ये चीजें जो हैं इनको कम किया जाए। अपने मुल्क की जो साख है, अपने मुल्क जो नाम जो है वो बाहर के मुमालिक में जिस तरह से हम एक नेगेटिव रिप्रेजेंट हो रहे हैं, हमें पॉजिटिव होना पड़ेगा, ताकि, और सबसे बढ़कर जो है ना, मैं अपनी पब्लिक को भी ये कहूंगा कि खुदारा ऐसे कामों से बाज आए कि हम अगर अपने मुल्क के अंदर तो ये कर ही रहे हैं, लेकिन बाहर के मुमालिक में जाकर तो हम अपने मुल्क का नाम, ये अगर हम इस तरह की हरकतें करते हैं, दैट मींस हम अपने मुल्क के खुद ही दुश्मन है, खुद ही दुश्मन है। लेकिन आप खुद ही जाके अपना नाम खराब कर रहे हैं, मुल्क का नाम खराब कर रहे हैं। हम अपने पासपोर्ट को अच्छा करने के लिए कितनी मेहनतें कर रहे हैं, अभी तक हम उसी ट्रैक पे लगे हैं। वो देखिए, इसमें जो रोल होता है ना, वो हम सबका रोल होता है। ये कौमें, ये मुल्क, ये इस तरह से नहीं बनते हैं। ये सिर्फ एक बंदा या एक लीडर हमारा आ जाने से नहीं बनता। नहीं, ये तो हमारी खुद अवाम का भी अहम रोल होता है। अवाम जो चाहे करना चाहे वो कर सकती है।
लेकिन अवाम को जो है अब बात किया जाती है उसमें फजाइल एक और मसला भी है, पाकिस्तान के अंदर बेरोजगारी इतनी हो चुकी है जिस वजह से लोग जो है वो ये गलत ट्रैक क्यों पे हो हो गई जाते है हैं। महंगाई, हर चीज महंगाई की everything वजह is से so अब देखें expensive, पेट्रोल की कीमत जो है वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। हाँ। अभी जो जंगी सूरत हाल है इसके अंदर आप देखें कि बहुत सारे मसाइल जो हैं वो सामने आ रहे हैं। अल्लाह बेहतर करे, ये आने वाला दौर जो है वो बड़ा संगीन, पाकिस्तान में ऑलरेडी हालात जो है वो इंटरनल इश्यूज जो हैं वो बहुत सारे बढ़ते जा रहे हैं, इसमें महंगाई का एक जो अहम एलिमेंट है, क्योंकि जब तक महंगाई के ऊपर कंट्रोल नहीं होगा तब तक ये चीजें सारी जो हैं वो एक आम आदमी जो है वो इसमें इस फिजा के अंदर जो है वो रह नहीं सकेगा पुरसुकून तरीके से। ऐसे। ना वो अपना मार्केट के अंदर जाके वो अच्छी तरह से काम कर सकेगा, ना वो अपने बीवी बच्चों का पेट पाल सकेगा, और ना ही उनकी अच्छी तरबियत कर सकेगा। तो जब तक अब देखें, जब उसको जो है वो एक बंदे को, इसके बच्चे अगर भूखे बैठे हैं, उसके हाँ। बच्चे को अगर बच्चा खाना मांग रहा है तो बाप के पास पैसे नहीं है, हाँ। तो बाप क्या करेगा? वो बाप या तो चोरी करेगा, या वो बाप भिखारी बन जाएगा, या वो बाप जो है वो क्राइम करेगा। इलीगल वेज यू ढूंढेगा ना, जब उसके पास जेन्युइन तरीका ही नहीं होगा कमाने का, वो कहाँ जाएगा? हाँ। तो इसके लिए यही तरीके होते हैं ना, जिस तरह से पहले आपने बात की कि ये चोरी चिकारी जो है वो यही लोग, यही माफिया, हाँ। ये भिखारी जो हैं ये दिन को मांगते हैं, हाँ। रात को इस तरह के काम भी, इसके चोरी चिकारी में भी ये इनका अहम रोल होता है। जब हुकूमत ने क्रैकडाउन शुरू किया ये डिक्ट्स के लिए, ये नशे वगैरह को बंद करने के लिए, तो फिर ये इन लोगों ने वो शॉर्टकट्स ढूंढने के लिए फिर इन्होंने चोरियां शुरू कर दी। इस तरह का सिस्टम हो गया। उम्मीद करते हैं अल्लाह मियां सबके लिए आसानियां पैदा करे और हुकूमत कोई ऐसे लाएमल और ऐसी पॉलिसी लेकर आए जिससे इन बेकारियों से हम लोगों की जान छूटे और मुल्क का भी नाम एक बेहतरी की तरफ जा सके।